तो हमारा आज का टॉपिक है ए बी टेस्टिंग इन फेसबुक ऐड। पहले हम लोग क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं, कंपेयर, उसके बाद एनालाइज करते हैं, उसके बाद इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। लेकिन स्टिल एक चीज रह गई, वो है ए बी टेस्टिंग। बिकॉज इन ऑन फेसबुक हम लोगों को मल्टीपल इंटरेस्ट ऑडियंसेस को मल्टीपल क्रिएटिव एड्स को टेस्ट करना पड़ता है कि ये एक कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सी ऑडियंस और कौन सा क्रिएटिव हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओके, क्योंकि वार्म अप के अंदर तो एक ही क्रिएटिव, एक ही एड सेट, एक ही इंटरेस्ट यूज करते हैं और मैक्सिमम तीन क्रिएटिव यूज कर रहे होते हैं एट अ टाइम। तो हम लोग को ये नहीं पता लग रहा होता कि भाई क्योंकि होता इस तरह कि हर क्रिएटिव हर ऑडियंस के लिए तो बना नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि वो क्रिएटिव अच्छा होता है, लेकिन जिस ऑडियंस को आप वो ऐड दिखा रहे होते हैं वो ऑडियंस क्रिएटिव के लिए बनी नहीं होती। तो फिर एक इशू आ जाता है। So that's why to resolve all the issues and find the best combination of audience with the creative, हम लोगों को एक भी टेस्टिंग करनी पड़ती है इन फेसबुक एड्स। वो कैसे करेंगे? लेट मी टेल गिव यू एन आइडिया। आप लोग अपने एड्स मैनेजर के अंदर जाओगे। सिंपली आप लोगों ने अपने प्रोफाइल विजिट की अगर एक कंपेन क्रिएट करनी है, सेल्स की कंपेन होगी, आप लोग कंटिन्यू करेंगे। मैनुअल एडवांटेज प्लस हमारी नहीं होनी चाहिए। इसका आप लोग जो स्ट्रक्चर है वो मेरा लिखने का तरीका ये है कि ए बी टेस्टिंग हो रही है इस कंपेन के अंदर, और ए बी ओ कंपेन टाइप है, और हम लोगों ने कंपेन चलाई कब? 21 अक्टूबर को हम लोगों ने ये कंपेन चलाई। मेक श्योर कीजिएगा ऑल ऑफ दीज आर। आप अभी कहेंगे सर ये वाला ए बी टेस्टिंग यूज करना है। नो, हमने ये वाला ए बी टेस्टिंग यूज नहीं करना। हम अपनी मैनुअल ए बी टेस्टिंग करेंगे। एड सेट लेवल पे आ जाना है, वेबसाइट के ऊपर चले जाना है। बाकी सारा स्ट्रक्चर तो वही होगा, तो आई एम नॉट गोना गो इनटू द डिटेल। अच्छा, मेन मेन चीज है बजट। यहाँ पे आप लोगों ने बजट क्या करना है? बजट जो है ना आपका पर डे ऑफ एड सेट, वो क्या होना चाहिए? 6 पार्ट ऑफ योर प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस, या फिर और एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ऑन वेबसाइट। कि जो भी आपकी अगर एक प्रोडक्ट है तो उसकी उसे डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रोडक्ट 3000 का बेच रहे हो और उसकी कंपेन चलानी है, तो 3000 डिवाइडेड बाय 6, 500 रुपीज बन जाएगा। ये आपका पर डे बजट होना चाहिए। अच्छा, एक चीज रह गई कि सर हम ये कब करेंगे स्टार्ट? ये आप लोग तब करोगे स्टार्ट जब आप लोग अपने बिलिंग एंड पेमेंट्स में जाओ और अपने पर डे। ये कब करना है बिस्तरा बताता हूँ ना बिस्तरा। व्हेन योर पर डे स्पेंडिंग लिमिट इंक्रीजेस, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड टू ए बी टेस्टिंग कैंपेन। ठीक है, सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पे आप लोगों का जो डेली स्पेंडिंग लिमिट है वो शो हो रही है, क्योंकि दिस इज योर डेली स्पेंडिंग लिमिट। ये जब आपकी 1000 या जो भी हमारी पहले रजिस्ट्रेशन लगी हुई थी उससे ज्यादा होगी, देन यू कैन स्टार्ट। ओके, तो जिस तरह में देखिए मेरी तो ज्यादा है तो आई कैन स्टार्ट। आप लोग क्या करेंगे? ए बी टेस्टिंग पे चले जाएंगे। ओके, अच्छा, ये हमेशा सिचुएशनल करना है आप लोगों ने। लोकेशन का आप लोगों को ऑलरेडी पता है क्या करना है आप लोगों ने। जिस तरह के ओनली इंक्लूड सिटीज और टॉप के 17 सिटीज के जरिए आपका ऐड आना चाहिए टू रिड्यूस द रिटर्न्स। ओके, इंटरेस्ट, अच्छा यहाँ पे जो आप ऑलरेडी इंटरेस्ट आप लोग यूज कर चुके होंगे। ए बी टेस्टिंग का फायदा क्या है मैं आपको अभी बता दूं, लेकिन बाकी क्वेश्चन एंड में करेंगे। कि आप लोग पहले जब वार्म अप कर रहे थे तो एक ही ऑडियंस को एट अ टाइम आप 3 एड्स दिखाते थे। तो क्या आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जो एड आप तीनों दिखा रहे हो वो ऑडियंस के साथ से मैच ना करे? ठीक है, इसलिए करने का फायदा ये होता है कि हम लोग को एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाता है। ये अभी मैं लिख भी देता हूँ। वी डू ए बी टेस्टिंग टू फाइंड अ combination of interest and creative which is working for our brand। ठीक है, and we need at least 3 combinations, या फिर इस तरह कह लेंगे एटलीस्ट 3 इंटरेस्ट, 3 विनिंग इंटरेस्ट हम लोगों को चाहिए होते हैं। जब तक नहीं मिलते तब तक हम लोग टेस्टिंग करते रहते हैं। गॉट इट?
तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे अपना एक इंटरेस्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी आर सेलिंग मैन वॉलेट, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल है मैन वॉलेट लिखा, नहीं जस्ट वॉलेट आ रहा है, वॉलेट लिख लेते हैं। ठीक है, और कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज को बस आप लोग कर देंगे इंग्लिश, ताकि उन्हीं लोगों तक ऐड जाए जो फेसबुक और या इंस्टाग्राम है वो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं। और याद रखिएगा इन चीजों को आप लोगों ने इग्नोर कर देना है। बेसिकली जो वार्निंग्स वगैरह इन्हें आपने इग्नोर कर देना है। हमारा इंटरेस्ट आ गया, उसके अलावा हमारे पास आ जाएगा 17 सीटें आ गई। ठीक है, वॉलेट एसेसरी 17 सिटीज हो गई। बाकी तो हमारा कुछ और इतना स्पेशल नहीं है, 500 जो हमारा पर डे बजट है वो, कि हमारा इस इंटरेस्ट और ये हमारी 17 सिटीज है, हमारा 500 रुपीज पर डे बजट है। अगर ये देखें, ये जो ऑडियंस आ रही है, अगर ये अबव 1 मिलियन है, अगर ये अबव 1 मिलियन है तो आप लोगों ने ओरिजिनल ऑडियंस को यूज करना है। लेट से ये 1 मिलियन से नीचे हो जाती, तो फिर आप लोगों ने एडवांटेज ऑडियंस पे क्लिक कर देना था। ओके, मैं ये भी लिख देता हूँ, इफ ऑडियंस size is above 1 million, use original audience. If audience size is below 1 million, use advantage plus audience. ठीक है, हमारा तो ऑब्वियसली बात है कि 1 मिलियन से ज्यादा है, तो वी कैन यूज ओरिजिनल ऑडियंस, हमें एडवांटेज प्लस ऑडियंस को यूज करने की जरूरत नहीं है। हो गया, बाकी डिटेल आप लोगों को ऑलरेडी पता है। इसके अंदर क्या करोगे आप लोग, अपने एक एड ये बनाएगा, लेट से एड 1 हो जाएगा आपका। इसकी आप लोग 2 कॉपीज बना के 2 ऐड बना लोगे, जो हम लोग वार्म अप के अंदर भी कर रहे थे, कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये दूसरा ऐड हो गया, और ये आपका हो गया तीसरा ऐड। 3 ऐड बन गए आपके, और ये आपका बन गया पहला ऐड। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसे क्लिक करोगे और डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे एड सेट लेवल पे, और इसकी कॉपीज बनाओगे 4। ठीक है, इससे बनाने का फायदा क्या है कि जो 3 ऐड आपने पहले बनाए होते हैं, वही 3 ऐड एज इट इज बाकी सारे ऐड सेट्स के अंदर रेप्लिकेट हो जाते हैं, आपको दोबारा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। फिर आप पहले पे आओगे, ऑब्वियसली बात है आप लोगों ने अपनी एक रिसर्च के अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट निकाले होंगे, वो जो भी इंटरेस्ट होंगे वो आपने 1 बाय 1 करके लिखना। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक अगला इंटरेस्ट है हैंडबैग, मैं हैंडबैग लिखूंगा और वॉलेट को हटा दूंगा। एट अ टाइम एक इंटरेस्ट ही यूज करना, ऑलवेज यूज वन इंटरेस्ट एट अ टाइम इन एन एड सेट ड्यूरिंग ए बी टेस्टिंग फेज। उसकी एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। इफ यू एड 2 इंटरेस्ट इन एन एड सेट and you get a sale, you don't know which interest gave you the सेल, बिकॉज फेसबुक ये तो नहीं बताता कि इंटरेस्ट ए से सेल आई है, इंटरेस्ट बी से आई है। ठीक है, वो क्या करता है, आपको बताता है कि इस एड सेट पे ये सेल आई है। तभी हम लोग मल्टीपल एड्स, एक एड सेट के अंदर मल्टीपल इंटरेस्ट को कंबाइन नहीं करते, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि कौन सा ऑडियंस, कौन सा एड सेट हमारे लिए परफॉर्म करता है और कौन सा नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, अपने एक और इंटरेस्ट को यहाँ पे डालेंगे, और जो पिछला तो उसे क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और एक ये हो जाएगा, यहाँ पे इसके नाम की जगह ये वाला नाम आ जाएगा, कॉपी हटा देंगे। इस तरह अगले वाले पे जाएंगे, इसका चेंज करेंगे, फिर इस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे। इस तरह ये जिस पे कॉपी नहीं लिखा ना, उसका चेंज नहीं करेंगे, वो तो ओरिजिनल था ना, उसका चेंज नहीं करेंगे। जिस जिसके साथ कॉपी लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉपी लिखा है, इधर कॉपी लिखा है, ये कॉपी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा होगा, ये देख रहे हैं ना, कॉपी लिखा होगा। ठीक है, तो जिस जिस एड सेट के ऊपर कॉपी लिखा होगा उस एड सेट का आप लोगों ने क्या कर देना है, इंटरेस्ट चेंज कर देना, और एट अ टाइम एक ही इंटरेस्ट आप लोगों का होना चाहिए। ठीक है, और आप लोगों ने फिर हर ऐड इस तरह कंट्रोल कंट्रोल दबाना है अपने कीबोर्ड पे, कंट्रोल, या अगर मैकबुक है तो कमांड, और हर ऐड सेट को मैं वादे कर दूं, ऐड सेट को सेट कर देना है। ठीक है, और पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देना है। इसे मैं फिलहाल डिस्कार्ड कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपकी कंपेन पब्लिश हो जाएगी। जब आपकी कंपेन एक दफा पब्लिश हो जाए, तो आप लोगों ने करना क्या है,
एक दफा अपने पेज को रिफ्रेश करना है। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद सीधा आप लोगों ने कंपेन को सिलेक्ट करना है और एड्स के ऊपर क्लिक कर देना है। डिलीवरी के अंदर यहाँ पे यू हैव टू मेक श्योर कि डिलीवरी के अंदर यहाँ पे प्रोसेसिंग या इन रिव्यू लिखा है। जितने जो 3 ऐड हमने बनाए हैं वो सब एड सेट के अंदर सेम रहेंगे, तभी तो पता लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू फाइंड विनिंग ऑडियंस, इफ वी गिव सेम बजट टू ऑल ऑडियंसेस एंड same creative to all audiences, then we can find which audience is better for us। देखो, ऑडियंस A B C D E 5 ऑडियंसेस है, सबका बजट सेम है, सबके क्रिएटिव सेम है, लेकिन एक ऑडियंस अच्छा परफॉर्म करेगी, एक ऑडियंस अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। इसका क्या मतलब है कि वो जो परफॉर्म करी है वो अच्छा ही है, जो नहीं परफॉर्म करी वो अच्छी नहीं है। तभी तो पता लगेगा ना कि जब अगर अगर किसी एक एड सेट का 500 बजट है, एक का 1000 है, तो दोनों की परफॉर्मेंस को मैच नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, इफ यू वांट टू कंपेयर मल्टीपल ऑडियंसेस, यू हैव टू कीप सेम टारगेटिंग, सेम ऑडियंसेस, सेम बजट। ओके, गॉट इट? कंफर्म करें काइंडली, मैं आगे कंटिन्यू करूँ? ओके, ठीक है। इस तरह से हम लोग ए बी टेस्टिंग करते हैं और ये सारा हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, जब आपने फर्स्ट कैंपेन चला ली, उसके बाद आपने कुछ 3 डेज के रूल लगा दे टू फाइंड विनिंग ऑडियंस एंड क्रिएटिव। मतलब कि आपने एवरी 24 आवर कुछ ना कुछ चेक करना है। 24 आवर रूल क्या होता है? अच्छा, पहले उससे पहले एक चीज यहाँ पे क्लियर की जाए। 1 डे इज नॉट मेंट बाय 24 आवर्स। यहाँ पे क्या होता है कि 24 घंटे गुजर गए, जैसे आज रात को 9 बजे मैंने कंपेन चलाई, कल 9 बजे मैं एनालाइज करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने आज, अगर आपका पर डे बजट 500 रुपया है, तो आपका 1 डे तब कंप्लीट होगा जब आपका एड सेट 500 रुपया स्पेंड कर जाएगा। ठीक है, मैं यह चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। व्हेन योर एड सेट स्पेंड योर डेली स्पेंडिंग बजट, यू कंसिडर इट एज 24 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे बजट स्पेंड को हम लोग देखेंगे आवर्स की माइंड में, ना कि टाइम को। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी फेसबुक ज्यादा स्पेंड करता है, कभी कम करता है। डेली स्पेंड व्हेन योर एड सेट स्पेंड, ठीक है, योर डेली एड स्पेंड डेली, इस तरह व्हेन एड सेट स्पेंड योर डेली स्पेंडिंग बजट, यू कंसीडर इट एज 24 आवर आर कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद आपके रूल हो गए। नंबर 1, 24 आवर रूल। कि अगर 1 डे के बाद, अगर उसने स्पेंडिंग, लेट से 1 डे की आपने 24 आवर कंप्लीट हो गए, या जो भी पर डे स्पेंडिंग लिमिट थी वो कंप्लीट हो गई, उस टाइम आप लोगों ने क्या देखना है? आप लोगों ने, मैं आपको बल्कि की कंपेन दिखा देता हूँ, उस पे हम लोग बताता, इसलिए आप लोगों को समझ आ जाए। लेट से ये आपकी कंपेन चलाई थी आपने, इस पे क्लिक करेंगे और सीधा कम एड लेवल पे आ जाएंगे, एड सेट लेवल पे नहीं जाएंगे आप। बल्कि तो एक ही ऐड चल रहा था, बन सकते, इसका कर दो जिसका ऐड में भी ज्यादा चल रही है। लोड हो जाए फिर हम करती है। ओके, यहाँ पे देखा आप लोगों ने ऐड लेवल पे आना है, ऑब्वियसली पता है आपके पास अब आपके सामने तो काफी ज्यादा एड्स आएंगे ना। आप लोगों ने सीधा जाना है, यहाँ देखो तो कॉलम से सिलेक्ट कर लेना है अपना डिटेल वाला कॉलम, जो मैंने आप लोगों को सिखाया है ना। और यहाँ पे आपने जाके चेक करना है? चेक योर क्रिएटिव परफॉर्मेंस।
क्रिएटिव परफॉर्मेंस क्या है जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताई हुई है। ये क्या क्या सीपीएम होना चाहिए, क्या सीटीआर होना चाहिए, क्या सीपीसी होना चाहिए, ये चीज मैंने आप लोगों को बताई है। तो आप लोगों ने क्रिएटिव परफॉर्मेंस में क्या देखते हैं? सीपीएम, सीटीआर, सीपीसी। दिस मैटर द मोस्ट। क्यों? कभी कभी सीपीएम ज्यादा हो ना, मतलब कॉस्ट ज्यादा हो, तो सीटीआर भी ज्यादा होता है, तो ज्यादा लोग आपके ऐड पे क्लिक कर रहे होते हैं, तो एट द एंड आपका सीपीसी नीचे हो जाता है, तो कोई मसला नहीं है। तो आप लोगों ने ये देखना है, कभी कभी सीटीआर कम होता है लेकिन सीपीएम भी कम हो जाता है, तो उस वजह से कॉस्ट ओवरऑल कम हो जाती है, तो आप लोगों का सीपीसी फिर कम हो जाता है। तो आप लोगों ने जो एट द एंड चीज देखनी है ना, वो सीपीसी देखनी है। सबसे पहले देखा सीपीसी क्या है, लेट्स से सर यहाँ पे देखो सीपीसी 15 रुपया आ रहा है, लिंक क्लिक सीपीसी। मैं ये भी बता दूं, लिंक सीपीसी और लिंक क्लिक सीटीआर, नॉर्मल वाला नहीं। ओके। अगर तो यहाँ पे 15 रुपया नहीं है, फिर देखो कि यार सीटीआर कम है या सीपीएम ज्यादा है, क्या मसला है क्यों जो मुझे 15 रुपया नहीं मिल रहा। देखो, मैंने आप लोग को बताया था कि भाई 300 रुपीज पाकिस्तान में नॉर्मल है सीपीएम, लेकिन मुझे सीपीएम पड़ रहा है 350 रुपीज। लेकिन देखो मेरा सीटीआर भी तो 2.21 है ना, 2% तो नहीं है जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो 2.21 होने की वजह से मेरी सीपीसी फिर 15 रुपए के करीब करीब आ रही है, 16 रुपए आ रही है, तो उतना ज्यादा बड़ा मसला नहीं है। ओके। अगर तो किसी लेट्स से अगर इसका सीपीसी 20, 30, 40 होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो फिर तो आप लोगों ने इसे बंद कर देना था। कैसे? यू कैन कंसीडर अ मार्जिन ऑफ 20% इन सीपीसी। लेट्स से मैंने 15 रुपये बोला कि यार 15 रुपये होना चाहिए, बल्कि 20 नहीं, 25%। ठीक है। तो लेकिन आपको मिल रहा है 20 रुपीज सीपीएम, सीपीसी सॉरी, और आपको सीपीसी मिल रहा है 20 रुपीज, मतलब कि 20, मतलब 5 रुपीज का इंक्रीज है ना, तो 5/20 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब कि 25% का इंक्रीज आया आपके पास। तो इतना नॉर्मल इंक्रीज चल जाता है, आप लोग यू कैन बेयर इट। लेकिन एनीथिंग अबव 220 रुपीज इज नॉट बेरेबल। तो आप अच्छा यहाँ पे ये देख रहे हैं, बल्कि आप लोगों को मैं कंडीशन बता दूं, कंडीशन ये बड़ी मैटर करती है, उसकी रीजन ये है, एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनालिसिस के बिना आप काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें क्या है, योर सीटीआर इज गुड, योर सीपीएम इज बैड, इट मीन यू आर शोइंग एड टू द राइट ऑडियंस, क्योंकि आप सही लोगों को ऐड दिखा रहे हैं, क्योंकि उसका सीटीआर सही है ना। सीटीआर का मतलब है कितने लोग आपके ऐड के साथ इंगेज होते हैं, दिस इज सीटीआर। अगर आप लोग का सीपीएम ज्यादा, वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर सीटीआर ज्यादा, इट मीन के सही लोग ऐड देखें ना, तभी आपके ऐड के साथ वो लोग इंगेज कर रहे हैं। फिर यू कैन कंसीडर आर 25% इंक्रीज इन सीपीसी, तो कोई मसला नहीं है, इफ यू आर गेटिंग अ गुड सीटीआर। ओके। इफ योर सीपीएम इज सीटीआर इज बैड, एंड फिर भी आपको इस वजह से आपका सीपीसी कम है, जस्ट सिंपली पॉज द एड। इस तरह मैंने इस एड को पॉज किया हुआ है, आप लोगों ने पॉज कर देना है। सारे एड्स को आप लोगों ने एनालाइज करना है, जो आपके 3 ऐड होंगे, तीनों ऐड हर 3 ऐड 5 ऐड सेट्स के अंदर होंगे, तो टोटल आपके ऐड होंगे 15। तो आपने सारे 15 एड्स को एनालाइज करना, जो जो एड्स इन इसके ऊपर फॉलो नहीं करता, जस्ट पॉज हिम। ओके। एक और एक्सेप्शनल केस है, इफ योर सीपीसी इज अबव इज अराउंड 20 रुपीज, but you are getting add to carts or initiate checkout, keep the ad running। अगर एक ऐसा ऐड है जिसका सीपीएम सीपीसी 15 रुपए से ज्यादा है, इतना कोई खास सीटीआर भी नहीं, ना ही इतना कोई खास आपका सीपीएम है, बट आपको ऐड टू कार्ट आ रहे हैं या आपको इनिशिएट चेकआउट्स आ रहे हैं, तो फिर भी आप उसे चलने दोगे। ये एक्सेप्शनल केस होते हैं। ठीक है। या आपका सीटीआर गुड हो रहा है और सीटीआर से आपका सीपीसी कंट्रोल में आ गया है, या आपका सीपीसी या सब कुछ कंट्रोल में नहीं आ रहा, बट योर वेबसाइट इज परफॉर्मिंग, वेबसाइट के ऊपर लोग जाके इंगेज हो रहे हैं। ओके। तो दैट्स व्हाट यू कैन डू आफ्टर 24 आवर।
फिर आ जाते हैं हमारे पास 48 आवर रूल। ये मतलब कि जब आपके 2 डेज का बजट स्पेंड हो जाए, अगर 500 पर डे है, जब 1000 रुपीज स्पेंड हो जाए पर एड सेट, फिर आपने देखनी है चेक योर वेबसाइट परफॉर्मेंस। उसमें क्या देखना है, यू नीड टू हैव एटलीस्ट वन एड टू कार्ट और वन इनिशिएट चेकआउट पर एड सेट। अगर आप लोग ने एड सेट्स को देखना है और ये देखना है कि आप लोग जो है उसके अंदर जो है एटलीस्ट एक ऐड टू कार्ड या कोई एक इनिशियल चेकआउट उस वाले ऐड के ऊपर आया कि नहीं आया। अगर तो नहीं आया, पॉज कर देना है। अगर आ गया, लेट इट रन फॉर एन अदर डे। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर नहीं आता तो एनालिसिस मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है कि उसकी रीजंस क्या होती हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैं ये चीजें आप लोग को बता चुका हूँ, तो हम वो चीज में रिपीट नहीं कर रहा। उसके बाद हो जाता है 72 आवर रूल। चेक कन्वर्जन ऑन वेबसाइट। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि किस एड सेट के ऊपर मुझे सेल्स आई हैं। जिस जिसके ऊपर सेल्स आई हैं वो चलते रहेंगे, बाकी सारे को आप बाकी सारे एड सेट्स को आप लोग क्या कर दोगे, पॉज कर दोगे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों ने ये देखना है कि यू नीड टू हैव ए ROS डबल देन ब्रेक इवन ROS। कि जो भी आपके बिजनेस का ब्रेक इवन ROS है, रिटर्न ओवर एड स्पेंड है, आपका जो एड सेट है उसका डबल ROS आपको देना चाहिए, मतलब रिटर्न ओवर एड स्पेंड आप लोग को देना चाहिए। अब ये होता क्या, पहले मैं वो बता देता हूँ। ROS का मतलब क्या है, रिटर्न ओवर एड स्पेंड। मतलब कि अगर आप लोगों ने 1 रुपया एड पे लगाया तो कितने रुपए की सेल्स जनरेट की, दैट्स प्योरली ROS। या फिर लाख रुपए का एड, आपका बजट था मंथली लाख रुपए का, तो वो लाख रुपए लगा के आपने कितने लाख की सेल जनरेट की, वो होगा मतलब कि सेल्स डिवाइडेड बाय एड स्पेंड इज कॉल्ड रिटर्न ओवर एड स्पेंड। बस अब एक पॉइंट होता है ब्रेक इवन ROS। ए ROS पॉइंट वेयर योर बिजनेस इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट और लॉस। ना तो आपका बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है, ना ही आपका बिजनेस लॉस कर रहा है। ठीक है, मतलब ब्रेक इवन है कि जितना कमा रहे हो उतना लग रहा है, आप पॉकेट से कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत भी नहीं है और ना ही पॉकेट में एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है आपके, दैट्स ब्रेक इवन। अब निकालते हैं कैसे हैं, टू कैलकुलेट ब्रेक इवन ROS ऑफ एनी ई कॉम ब्रांड। आप लोगों ने सारे एक्सपेंसेस ऐड करने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देखना सोर्सिंग प्राइस क्या है प्रोडक्ट की, वो लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सोर्सिंग प्राइस ऑफ 500 रुपीज। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने अपने बाकी खर्चे लिखने हैं। अच्छा, सोर्सिंग प्राइस इतनी है, पैकेजिंग कॉस्ट मुझे कितनी पड़ती है, लेट्स से मुझे 10 रुपए पर प्रोडक्ट मुझे पैकेजिंग कॉस्ट पड़ती है, मैंने पैकेजिंग लिख दिया। सोर्सिंग प्राइस हो गया, पैकेजिंग हो गया, उसके बाद क्या आता है आप लोगों का, लॉजिस्टिक्स आता है। अगर तो आप लोग फ्री डिलीवरी दे रहे हो तो ऑब्वियसली बात है डिलीवरी आपको अपनी पॉकेट से पे करनी है। अगर तो आप लोग कस्टमर से डिलीवरी ले रहे हो तो लॉजिस्टिक्स को छोड़ देना। बट आई थिंक मैं कह रहा हूँ कि मैं डिलीवरी देता हूँ, तो मैं 200 रुपए की डिलीवरी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इस तरह लिख लेते हैं कि मैं प्रोडक्ट सेल कितने का कर रहा हूँ, इस तरह। सेलिंग प्राइस क्या है मेरे प्रोडक्ट की, 2000 है। अब इसका मैंने ब्रेक इवन निकालना है, तो मैं उस 2000 को बेचने के पीछे मेरे जितने भी खर्चे हैं, एक्सपेंसिव हैं, मैं वो यहाँ पे सारे लिखूंगा। सबसे पहले मुझे सोर्स करना पड़ता है प्रोडक्ट। अच्छा, सोर्स करने के बाद मेरे पास घर में भी आएगा तो ट्रैवल एक्सपेंसेस जो होते हैं। सोर्सिंग के बाद मेरे वेयर हाउस या घर में भी तो आने के कुछ ना कुछ खर्चा पे करना पड़ता है ना आपको। तो ट्रैवल एक्सपेंस लेट से मुझे पर ऑर्डर पड़ता है, लेट्स एग्जांपल है कि 100 पीस मंगवाए, 2000 रुपया खर्चा आया, तो 2000 डिवाइडेड बाई 100, पीछे कितना बच गया, 20 रुपीज। तो मुझे पर प्रोडक्ट 20 रुपीज की ट्रैवल कॉस्ट पड़ती है, 10 रुपीज मुझे पैकेजिंग पड़ती है, 200 रुपीज मुझे लॉजिस्टिक्स पड़ती है, और आपको रिटर्न भी मिलते हैं। तो आप लोगों ने 10% रिटर्न का एक फॉर्मूला लगाना, बट इफ यू आर स्टार्ट बिगिनर तो आप 20% रिटर्न का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। मतलब कि 200 में से 2000 में से 400 रुपीज आप लोगों ने अपने रिटर्न का ऐड कर देना। क्या अगर
मेरा 20% रिटर्न आता है, मतलब कि सेलिंग प्राइस का 400 रुपीज मुझे रिटर्न मिल सकता है। होता 10% है, बट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप 40 भी ऐड कर सकते हो, अप टू यू, जो आपको स्टैंडर्ड हो, क्योंकि आप लोग न्यू बीज हैं, आप लोगों को इतना आइडिया नहीं होगा कि ज्यादा कंट्रोल कैसे करें, तो इसलिए 20% काफी है। इसके अलावा और कौन सी कॉस्ट होती है? मार्केटिंग, इसके अलावा मार्केटिंग होती है, उसके अलावा कोई और होती है? मुझे आप लोग बताएं। कोई और कॉस्ट जो आप लोग के माइंड में आ रही हो? व्हाइट लेबल कॉस्ट वो पैकेजिंग में आ जाता है। इसके अलावा होता है ऑफिस रेंट। आपको अगर पर ऑर्डर एक एवरेज ऑफिस का कितना रेंट पड़ता है, लेट से मैं कहता हूँ 30 रुपीज पड़ता है। उसके अलावा यूटिलिटीज, अगर आप लोगों का कोई यूटिलिटीज हैं, तो आपको एक एवरेज यूटिलिटीज भी क्या कहते हैं 10 रुपए की पड़ती है एक ऑर्डर के पीछे। वही लेबर कॉस्ट हो गया यहाँ पे। एम्प्लॉय पेज या पेज की बात करें, आप कहते हैं कि अगर मुझे एक रफली एस्टिमेट है कि मुझे कोई 50 रुपीज पर ऑर्डर के मुझे एक लेबर कॉस्ट भी आती है। नाउ टोटल एवरीथिंग, ये टोटल कितना बन गया? ये हो गया हमारा 500, सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं, +20, +10, +200, +400, +30, +10, +50, कितना हो गया टोटल? 1220 रुपए हमें पर प्रोडक्ट कॉस्ट पड़ रही है, अदर देन मार्केटिंग। ठीक है। और हम लोग बेच कितने का रहे थे? 2000 रुपीज का। तो हमारे पास मार्जिन कितना है? हमारे पास 780 रुपीज का हमारे पास इस टाइम मार्जिन है। ओके। अच्छा जी। नाउ लेट्स से, अगर हमारा ये मार्जिन ही सारा का सारा मार्केटिंग पे लग जाए, तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया? 2000। मतलब कि हम 2000 लगा के कितना कमा रहे हैं? 2000। तो ये क्या पॉइंट है? ये बिजनेस के किस पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे? 2000 लगा के 2000 कमाया, ये कौन सा पॉइंट है बिजनेस का? ब्रेक इवन, एग्जैक्टली। दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। 1 सेकेंड, गिव मी 1 मोमेंट गाइस। यस एग्जैक्टली, आरओएस नहीं है, दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट। अभी हम आरओएस निकालेंगे। ओके। अच्छा, अब हम लोग कहते हैं कि अगर 780 रुपीज लगाते हैं हम लोग मार्केटिंग के ऊपर, तो हम लोग ब्रेक इवन करते हैं। इट मीन्स अगर हम लोगों ने 2000 रुपीज की बेची चीज और डिवाइड किया हमने इसे मार्केटिंग कॉस्ट के ऊपर, जो हमारे पास कितनी है? 780। तो 2000 डिवाइडेड बाय 780, 2.56, दिस इज योर ब्रेक इवन आरओएस। इस तरह कर लेता हूँ, ज्यादा इजी रहेगा। सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्जिन बिफोर मार्केटिंग। मार्केटिंग से पहले जो भी मार्जिन आपके पास था, उससे डिवाइड करोगे, तो जिस तरह यहाँ पे बन गया 2.56, so दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। ओके। एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 3 इन लोकल, या फिर इन पाकिस्तान, इंडिया, यूएई, एंड 2 इंटरनेशनल। ठीक है। आप लोगों का ये इससे, अगर लेट से आप कहते हैं कि सर मेरा तो ब्रेक इवन 4 बन रहा है, इट मीन आप कहीं ना कहीं ऐसा एक्सपेंस कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो, मतलब कि आपके सोर्सिंग प्राइस का मसला है कहीं ना कहीं से। ओके। मतलब कहीं ना कहीं मसला है, वो फिर आपको एनालाइज करना पड़ता है कि भाई क्या चीज़ मुझे महंगी मिल रही है, उस चीज़ को
सेट किया जाए। ठीक है, ओके, क्लियर है? ब्रेक इवन आवर समझ आ गई आप लोगों को कैसे निकालते हैं? ओके, तो आप लोगों ने क्या करना है, आफ्टर 72 आवर देखना है कि जो आपको, एक तो सेल दे रहा हो कोई एडसेट, दूसरा वो एडसेट आपको ब्रेक इवन का डबल दे रहा हो। मतलब कि अगर मेरा यहाँ पे ब्रेक इवन निकला है 2.56, तो मुझे 5 का आरओएस वो एडसेट मुझे दे, हर हाल में दे। ओके, अदरवाइज वो एडसेट फायदा नहीं कर रहे हमें, तो वो एडसेट भी बंद होगा। फिर आप देखिए कि एडसेट का मसला था, क्रिएटिव का मसला था, क्या क्या मसला था, वो आपको देखना है। फिर आप लोग क्या करोगे उसके बाद, आफ्टर 72 आवर्स क्या करोगे आप? कीप द एडसेट एंड एड विच इज गिविंग यू डबल आरओएस ऑफ ब्रेक इवन आरओएस। ठीक है, कि ब्रेक इवन आरओएस का जो भी डबल आरओएस, जो भी एड और एडसेट दे रहा होगा वो चलता रहेगा। बट क्रिएट न्यू एडसेट विद डिफरेंट ऑडियंसेस, बट सेम एड विच इज योर विनर। अगर जो आप लोगों का जहां पे विनर एड निकला है, अगर कोई एक ऐसा विनर ऐड निकला है जो आपको एक स्पेसिफिक एड सेट के ऊपर ब्रेक इवन के डबल आरओएस दे रहा है, इट मीन्स के ऐड का मसला तो नहीं है। अगर एक पे दे रहा बाकियों पे नहीं दे रहा, इट मीन ऑडियंसेस का मसला था। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, क्रिएट न्यू 3 to 4 एड सेट्स हम लोग दोबारा बनाएंगे। ठीक है, उसी कंपेन के अंदर, कंपेन चेंज नहीं करेंगे। और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि इंटरेस्ट डिफरेंट करेंगे, लेकिन वही ऐड यूज करेंगे जो ऑलरेडी विनर निकल आया है। लेकिन लेट से अगर आप लोगों का विनर नहीं निकलता, तब आप लोग अपना क्रिएटिव भी चेंज करोगे। इन केस you don't find an ad which is winner, तो फिर क्या करोगे, यूज सेम इंटरेस्ट अगेन, बट चेंज द क्रिएटिव। मतलब कि अगर पांचों एड सेट के ऊपर एक भी, 3 ऐड थे, 5 डिफरेंट एड सेट्स पे आपने दिखाए, और किसी के ऊपर भी कोई भी ऐड ब्रेक इवन का डबल आरओएस नहीं अचीव कर पाया, इट मीन्स कि ऑडियंस का मसला नहीं है, आपके ऐड का मसला है। चेंज ऑल 3 एड्स, और फिर रिपीट this process of 3 days rules again. You need to repeat the process again and again until you find at least 3 interest, या फिर 3 winning interest and 1 winning ad। ठीक है, ये इसी लूप में आप लोग रहोगे, टेस्टिंग करोगे, फाइंड करोगे इंटरेस्ट, ऑडियंस, क्रिएटिव वगैरह, और तब तक करते रहोगे जब तक आपके पास 3 ऐसी ऑडियंसेस नहीं आ जाती जो आपको ब्रेक इवन का डबल ना दे रही हो, और एक आपका वैसा क्रिएटिव नहीं आ जाता जो आपको ब्रेक इवन का डबल दे रहा हो ऑन ऑल द ऑडियंसेस। तब तक आप इस प्रोसेस को रिपीट करते रहोगे, टेस्टिंग 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 आपकी होती रहेगी। ठीक है, गॉट द पॉइंट? सर हमें 3 तरह के एड्स बनाने हैं, जैसा आपको मैंने वो बताया था सर, आप लोगों ने ऐड बनानी है कि 3 डिफरेंट एड्स होने चाहिए टू फाइंड आउट के विच एड इज वर्किंग फॉर यू। ओके, इमेज और वीडियो को मिक्स कर सकती हो, तीनों वीडियोस हो सकती हैं, तीनों इमेजेस हो सकती हैं, या कैडरॉन है तो अलग से बनाओगे उसे, इमेजेस के साथ टेस्ट नहीं करोगे वीडियो के साथ, क्योंकि उसका सीटीआर अच्छा होता है तो वो ज़्यादा बजट उस पर स्पेंड कर जाता है। बट ये चीज़ें ऑलरेडी जो आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, आप जिसके जो क्वेश्चन है, जो क्यूरीज है, यू कैन आस्क मी। मैं आप लोगों का अनम्यूट कर रहा हूँ, हैंड रेस करके क्यूरीज मुझसे पूछ लें आप लोग। जी फहद, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये ब्रेक इवन आरओएस ये चेक कैसे करना है, एक दफ़ा बता देंगे? निकालना पता लग गया कि निकलना कैसे हाँ है? जी, नहीं निकालना पता चल गया, देखना कैसे ये भी बता दें, कहाँ पे जाके कैसे देखना ये आपकी जब कंपेन चल रही होती है ना, जब उन्होंने ये कॉलम सेट किए थे, देखो ये आरओएस आ रहा है, है? जी। ये कितना आ रहा है?
7.81। ये देखो कि ब्रेक इवन का डबल है कि नहीं, बात खत्म। सही, बस यही देखना है। जी। ओके, हो गया। जी, एनीवन एल्स? जी, अनोमली आस्क ए क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, जो हमारी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं उनकी सोर्सिंग प्राइस भी डिफरेंट है और सेलिंग प्राइस भी डिफरेंट है, तो सर हम अलग अलग उनके आरओएस फाइंड आउट करेंगे अच्छा, क्योंकि हमारे अगर एक्सपेंसेस तो सुने, सबके अगर तो सेम आप लोग होंगे। सुने, अगर तो आपने हर प्रोडक्ट की कंपेन अलग अलग ही चलानी है तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। लेकिन आप हर प्रोडक्ट की कंपेन एक ही साथ चलाना चाहती हैं तो एक एवरेज निकालना पड़ेगा आपको। सर वो फिर हम मतलब कि देख लेंगे जो हमारे मतलब कि सपोज 1500 से अगर 25 के बीच में ज्यादा प्रोडक्ट्स है तो हम 2000 का निकाल के रख लें एक आइडिया के लिए। जी। अच्छा, ठीक ठीक है, है सर। आज आपकी 11 o'clock होगी क्लास? वो मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा मैं। अच्छा सर, थैंक यू सो मच। सर, किन्नू के लिए कितना एक्स प्राइस रखना है इन इंडिया? देखो, प्रीमियम किन्नू अगर आपने बेचना है तो यू कैन इवन डू 10x, इवन 10x। मैं आपको बताता हूँ, जो हम लोग मैंने किन्नू सेल किया था ना लास्ट ईयर पाकिस्तान के अंदर, वो मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मार्केट में ना 100 रुपीज PKR का बिकता था, और अच्छे वाला किन्नू 150 रुपीज PKR का ना मार्केट में सेल आउट हो रहा था। बट मुझे ऑब्वियसली बात है वो होलसेल पे 50 रुपीज पर केजी पड़ता था, राउंड 50 केजी। 5 केजी की मेरी पैकेजिंग थी तो राउंड अबाउट मुझे कॉस्ट पड़ती थी 250 to 300 रुपीज होलसेल प्राइस। एंड मैं उसे विद डिलीवरी 1600 का सेल आउट कर रहा था। 150 डिलीवरी टू 300 डिलीवरी निकाल दे तो मैं 300 रुपीज के किन्नू 1300 to 1400 रुपीज के मैं सेल आउट कर रहा था। तो यू कैन से 3 to 4x लग सकता है उसके ऊपर। बट मेक श्योर कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए किन्नू की। लोग जब परचेज करें तो उन्हें पता लगे कि दे पेड अ प्रीमियम प्राइस फॉर अ प्रीमियम प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट के लिए उन्होंने प्रीमियम प्राइस पे नहीं की जो लोकल भी उन्हें मिल जाता है। ओके सर, किन्नू का आइडिया कहाँ से आया? किन्नू का आइडिया इस तरह आया कि मेरे क्लाइंट को आया, मुझे नहीं आया। ठीक है, उसके जो थे, मैं वैसे उसे कहता था कि कंज्यूमेबल आइटम में जाओ, लेकिन एग्जैक्ट किन्नू ही सैलड करना है, फ्रूट के ऊपर जाना है, वो उसका अपना आइडिया था। एनीवन एल्स? ठीक है, आई थिंक सबके क्वेश्चंस हो गए हैं तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। सर, मैंने प्रोडक्ट के बारे में पूछना था आपसे, वो तो क्लास में पूछना, या आपको मैसेज कर दूं डायरेक्ट? आप मैसेज कर दिए, मैं थिंक आपने मुझे मैसेज किया हुआ है डायरेक्ट, या कर भी दो दोबारा। अगर क्लास ना आए तो आई विल रिप्लाई यू पर्सनली, ओके? बिकॉज आज मे भी शायद ना हो क्लास, तो वो मैं जो भी होगा मैं आपको कर दूंगा। रेडिट पे के बारे में पूछना, जल्दी पूछ लें थोड़ा काइंडली, फिर मैं बता देता हूँ क्या है, क्योंकि है तो ऑफ टॉपिक, बट यू कैन आस्क। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर बस ये पूछना था, मैंने आपकी वीडियो देखी थी रेडिट पे की ना, कन्वर्जन रेट कम, वो टैक्स वगैरह कम करने के हवाले से। हम्म। सर पूछना ये है कि हम डॉलर्स जो हैं वो बाइनेंस से, आपने बताया था बाइनेंस से हम अपने रेडिट के अकाउंट में जो ट्रांसफर करेंगे। तो सर उसमें ये पूछना था कि जो सेलर्स हैं जो लिस्ट पे हुए थे पाकिस्तान के, तो हम्म। उनको जो ट्रांसफर की थी ज़्यादातर वो इजी पैसा वगैरह इस तरह की हम्म। मीडियम से वहाँ, तो हम्म। इसमें सिक्योरिटी नहीं है सर कि हम उनको पैसे दे दें और फिर वो हमें डॉलर ही ना मिले। अगर वो ये होता है कि बाइनांस के ऊपर जब आप किसी के पास ऑर्डर प्लेस करते हो ना कि भाई मैंने आपसे क्रिप्टो परचेज करनी है, बाइनांस उस बंदे की वो क्रिप्टो अपने पास रिजर्व कर लेता है। ओके, एंड जी। जब आप अपनी पेमेंट प्रूफ भेजते हो और अगला बंदा कहता है कि हाँ मेरे पास पेमेंट आ गई है, तो वो आपको क्रिप्टो रिलीज कर देता है। लेट्स से आपने पेमेंट भेजी और अगले ने आपको क्रिप्टो रिलीज नहीं की, ऑन बाइनांस यू कैन रेज अ टिकट जिसपे आप बोलो कि ये मेरा प्रूफ है, ये देखिए मैंने पैसे भेज दिए हैं, अगले बंदा अभी तक पेमेंट रिलीज नहीं कर रहा। बाइनांस विल इन्वेस्टिगेट द केस, और अगर बाइनांस को लगा कि हाँ यस यू आर राइट, वो आपको आपकी क्रिप्टो रिलीज कर देगा। बिकॉज जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हो ना, बाइनांस वो एक्सपेंस जितनी भी अमाउंट की होगी वो उस सेलर से भी अपने पास, सेलर से भी हटा लेता है, वो सेलर से कट करके अपने पास रख लेता है। ओके। अच्छा सर, इसका टॉपिक के हवाले से ये बता दें कि थ्रेशोल्ड का रफ आइडिया कि ये, सॉरी, जो डेली स्पेंडिंग लिमिट है वो कितने टाइम में बढ़ जाती है? तकरीबन 10-15 दिन के अंदर बढ़ जाती है। अच्छा। जी। और सर दूसरा ये बता दें कि ये जो हमने इंटरेस्ट वगैरह फाइंड आउट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल दो विनिंग इंटरेस्ट मिल गए, एक अभी हम उसको ढूंढ रहे हैं, तो जो दो मिल गए उनको उसी बजट पे चलते रहने देना है?
देखिए जो विनिंग मिल गया वो तो उसे छेड़ना नहीं, वो चलता रहेगा, उसका बजट भी नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं करना, वो चलता अच्छा। रहेगा, उसके अलावा आपने करना है। और सर एक एक रफ आइडिया ये भी दे दें कि हमारी जो सेलिंग प्राइस है और जो परचेसिंग प्राइस है उसका क्या रेशियो होना चाहिए। 33% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आप लोगों की सोर्सिंग प्राइस सेलिंग प्राइस से। तो थैंक यू सर। वेलकम। सर क्लास में नहीं तो जो आउट टॉपिक क्वेश्चन है ना, मुझे व्हाट्सएप कर दे, अगर क्लास में भी मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा फिर, ठीक है। एनीवन एल्स? सर बजट कब चेंज करना है, अभी स्केलिंग में हम बताऊंगा मैं आपको, कल 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 ही लेक्चर है इसके ऊपर स्केलिंग का। ठीक है गाइस, एप्रिसिएशन जी, थैंक यू। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। बाय बाय।